एजुकेशन जो है वो अब यूथ के हाथ में देने की जरूरत है। उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया गया है, उस गठन का मेन उद्देश्य ये है कि हर गरीब बाप का बेटा भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सके, अगर वो इंटेलेक्चुअल है तो, योग्यता उसके अंदर है तो उसकी योग्यता का हनन नहीं होना चाहिए। अच्छा, छोटा सा एग्जांपल मैं अपने स्वार्थ की सोच लूँ, चलो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों ने बनाया और मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, कितने दिन तक बनूंगा भाई? जिन लोगों ने 4-4 बार मुख्यमंत्री बन लिया उनका भविष्य देख नहीं रहे हो? और चाणक्य अगर खुद ही राजा बनने की सोचते, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सकते थे क्या? तो जो खुद राजा बनने की सोचता है ना, उसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ भाई। ऐसा सिस्टम क्रिएट करो कि कल परसों आपका बेटा, नरसों आपका बेटा बने और यह सिस्टम अनवरत चलता रहे। पहले जो हमारी व्यवस्था थी वो व्यवस्था तो दफन हो गई क्योंकि राजशाही व्यवस्था थी, लेकिन जिस दिन हमारी ये व्यवस्था वो रिटर्न बैक होकर के आती है, किसी के माई के लाल में दम नहीं होगा कि वो हिला के दिखा दे। बता रहा हूं मैं आपको, ये जो 3% वालों का आतंक फैला हुआ है ना, ये नजर नहीं आएंगे कैसे आतंक किया जाता है, दिखाई नहीं पड़ेंगे, मैं बता रहा हूं। लेकिन एक बार सत्ता में तो पहुंचा दो, इसका निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा ना। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप पैसे लेकर के आइए, हमारी नीतियों प्लानिंग को आप फॉलो करिए। आप अपने जेब में 10 रुपये नहीं, 1 रुपया भी लेकर के मत निकलिए, आप फ्री मोड में निकलिए कि हमें नेता बनना है। नेता हम बना देंगे आपको। क्या आप इसके लिए प्रतिबद्ध हैं? अगर प्रतिबद्ध हैं तो आज से ही आंदोलन शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ, और काम आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, अभी उदाहरण है, अन्यथा मत लीजिए। एक भाई हमारे साथ पार्टी में जुड़ने के बाद 2-4 महीने काम किए। काम क्या किया? कुछ नहीं, बस जुड़ा रहा। उसके बाद एक दिन फोन आया, आरपीजी 1 लाख रुपए चाहिए। हमने कहा क्या करना? बोला जमीन लिखवानी। अब सर मैं देखो, आप देखते होंगे सोशल मीडिया वगैरह पे, आप लोगों के माध्यम से 10-10 रुपए इकट्ठा करके काम चल रहा है, 10-10 रुपए। और मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या पूंजी है, वो बात की बात है। लेकिन मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगर मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दूं तो क्या मैं समाज सेवा कर सकूंगा? पूरे समाज की ज़रूरतें पूरा कर पाऊंगा? या कोई नेता, बहुत सारे नेता अरबपति खरबपति हैं, क्या वे अपने अरबपति खरबपति में से आपको कुछ डोनेट कर रहे हैं क्या? तो हमारा जो काम चल रहा है वो समाज के 10-10 रुपए से चल रहा है। अब किसी ने बोला 1 लाख रुपए दे दीजिए, जमीन लिखवाना है, तो मैं आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। हमने कहा भैया, एक तो आपने 1-2 सदस्य बनाया भी नहीं, तो चलो आपका कुछ वजूद हो जाए पार्टी में और आपको हम 1 लाख 2 लाख रुपए दे देते हैं। आप ग्रेविटी, जब आप, मैंने क्या कहा आपको अभी थोड़ी देर पहले, मैं आपको बनाया कि हमें व्यापारी बनना है, व्यापारी बनना है, एक हाथ से देना एक हाथ से लेना है। आपने 1 लाख सदस्य अपने विधानसभा में खड़ा कर दिया और आरपीजी से पूछा कि भैया आरपीजी मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो आरपीजी नहीं होगा तो लोन ला करके देंगे। भाई इतनी बड़ी ग्रेविटी आपकी मेंटेन हो रही है और आपकी ग्रेविटी हाई नहीं है, और आप करें 1 लाख रुपए दे दूँ? कहाँ दे दूँ, क्यों दे दूँ? हमारे ग्राम सभा में बहुत सारे, पूरा 85% SC है, वो मूर्ति भी मैं अभी ले जा रहा हूँ खुद की, वहीं पे स्थापित करनी है, हम लोग भी मानते हैं, दिलो जान से। तो वहाँ पे कुछ दिन पहले जब मैं छोटा था तो ट्यूबवेल आई थी, सरकार ने ट्यूबवेल आवंटित किया था। ट्यूबवेल आवंटित जब किया था कि भाई सब लोग अपने खेत है उनके पास, खेती बाड़ी करो, सिंचाई करो, और देखा मैंने 3 साल के अंदर ट्यूबवेल भी बिक गई। बात को समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? जब आपको जो पैसे दे रहे हैं उस पैसे का सदुपयोग नहीं करके आप उसको मिस यूज कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ही सफल होगा, हम तो नहीं सफल होंगे भाई। क्योंकि मैं सीधा बोल रहा हूँ कि आपको बेचना नहीं, आपको कमाना है, आपको जो है व्यापारी बनना है, आप करो नहीं मैं भिखारी बनूंगा, तो भाई मैं कैसे सुधार सकता हूँ? आपको बताएं। तब तो हमें नरेंद्र मोदी वाले कॉन्सेप्ट पे चलना पड़ेगा।
और नरेंद्र मोदी वाले कंसेप्ट का मतलब ये है कि आपका खून इंजेक्शन में निकाल करके, किडनी निकाल करके बेच लीजिए, और करोड़ों की किडनी आएगी, बिकेगी जब, तो 2-4 लाख तुम्हें दान दे देंगे और आप खुश हो जाना, जबकि ये किडनी निकल चुकी है। इस फार्मूले पे अगर काम करेंगे तो समाज सीधा साथ लग जाता है। लेकिन हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है, हमारी विचारधारा इतनी गौरवशाली है, और हम लोग इतने जो है इस देश के कर्णधार हैं, हम लोग अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। ये विशेषता हमारी है, और यही वजह है कि हम असफल हैं, यही वजह है कि हम असफल हैं। तो मैं उनसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि जो नहीं समझदार हैं, लेकिन जो समझदार हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, वे तो कदम आगे बढ़ाए हैं। और वो समझदार मात्र 20% है, मान लीजिए, और 20% खड़ा होता है साथ में, बाकी सब तो हवा हवाई वोट देते हैं, ये तो सबको पता ही है। जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो साथ खड़ा हो जाए, बाकी जो उड़न हवाई जो वोट आते हैं वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टी में बता रहा था, जातीय नेतृत्व की बात कर रहा था। जातीय नेतृत्व आज किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लीजिए। आप लोग भीम आर्मी से हैं क्या? हैं? हाँ ठीक है, चंद्रशेखर रावण से मेरा एक संदेश दीजिएगा, ठीक है, कि यूथ है, मैं स्वागत करता हूँ, और व्यक्तिवादी जो पार्टी है उससे बाहर निकल करके, ठीक है ना, एक साथ नेतृत्व अगर किया जाए तो ब्राह्मणवाद की ऐसी की तैसी, समझ रहे नहीं, और बहुत क्लोज हैं, लेकिन मुलाकात नहीं होती है क्योंकि लोग कुछ अर्थ दूसरा निकाल लेंगे, ठीक है ना। प्राचा जी जानते हैं, प्राचा जी को कहाँ के? ऐसे जी मत बोलिएगा, ग्रुप में नहीं है, चंद्रशेखर रावण के बड़े क्लोज लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस वही लड़ा है। हाँ, अरे आपकी 25-30 जो लॉयर टीम है वो हमारे साथ है, सुजीत सम्राट वगैरह को ले लीजिए। नहीं ठीक है, हम साथ, देखिए मिशन के भी हाथ पे, लेकिन समाज के साथ चीटिंग नहीं, बस इतना यही चीज है, इनमें किसी को बर्दाश्त नहीं करता। रियली बताओ, मैं मिट जाऊं चलेगा, भीख मांग लूं चलेगा, लेकिन जो आइडियल मतलब पीपल हैं हमारे समाज के, उनके साथ जो है ना धोखाधड़ी नहीं, ये नहीं होनी चाहिए, बस एक ही प्रिंसिपल है। तो चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है, ठीक है, वो पार्टी भी उसी मायावती जी के फंडे पर है, अखिलेश जी के फंडे पर है, समथिंग है। चंद्रशेखर रावण उसके मुखिया हैं, कल आप मुखिया नहीं बन पाओगे, अन्यथा मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, कल आप मुखिया नहीं बन पाओगे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो चाहे मुखिया बन सकता है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो चाहे अपने जाति का संरक्षण कर सकता है बराबर का, उसमें कोई जो है कंप्रोमाइज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हूँ, अगर हमारी कार्यकारिणी चाहे तो अभी मेरे को डिसमिस कर सकती है, अभी कर सकती इसी वक्त, लेकिन वो बहुमत होगा 3/4 का। लोग बोलते हैं कि अरे यार इनको छोड़ दो, ब्राह्मणों को छोड़ दो, हम ये काहे ब्राह्मणों को छोड़ दो? सम्राट अशोक ने कहा सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है, तो मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। देखो कैसे मसाला लगा के काम कर रही है। आप सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई